डील पर अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत क्या अटक गई है? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि हम पीस डील के बेहद करीब हैं और जल्द ही इसके बारे में कोई घोषणा हो सकती है। लेकिन इस बातचीत के बीच हमले हो जाते हैं। अमेरिका ईरान के ठिकानों पर हमले कर देता है और ईरान कुवैत बहरीन की ओर अपनी मिसाइलें और ड्रोन दाग देता है। फिर दोनों देश एक दूसरे को धमकियां देते हैं। लेबनान में इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने कहा कि उसने बातचीत रोक दी है, कोई बातचीत नहीं हो रही। तो वहीं ईरान के इनकार के उलट ट्रंप ने कहा कि पीस डील पर बातचीत तेज गति से चल रही है और बहुत अच्छी बातचीत हुई है। कहने का मतलब है कि ईरान और यूएस के बीच हमले रुके नहीं हैं। शनिवार तड़के भी हमले हुए। हमले और बातचीत के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने बयान दिया है। उनका बयान बताता है कि दोनों मुल्कों के बीच आखिर चल क्या रहा है। रजाई ने तेहरान में CNN को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पीस डील चाहिए या युद्ध, ये यूएस को तय करना है। बॉल अब ट्रंप के कोर्ट में है। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में रजाई ने ये भी कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच संभावित पीस डील संभव है और ये तभी संभव है जब अमेरिका उसकी जब्त की गई संपत्तियों, जो कि 24 अरब डॉलर की हैं, उसे रिलीज करे। रजाई का कहना है कि अभी पीस डील पर गतिरोध बन गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस डेडलॉक को जरूर तोड़ना चाहिए। यही नहीं, ईरान चाहता है कि पीस डील पर शुरुआती सहमति बनते ही जब्त की गई संपत्तियों की आधी रकम यानी 24 अरब डॉलर में से 12 अरब डॉलर अमेरिका को रिलीज करनी होगी। बाकी 12 अरब डॉलर बाद में उसे देना होगा। रजाई का कहना है कि ट्रंप तेहरान को यदि भरोसे में लेना चाहते हैं, यदि वे चाहते हैं कि ईरान उन पर भरोसा करे, तो उन्हें फ्रीज संपत्तियों को रिलीज करना होगा। ये अमेरिका का पहला टेस्ट है जिसमें उसे पास होना है। जाहिर है कि पीस डील पर आगे बढ़ने को लेकर ईरान ने अपने पत्ते साफ कर दिए हैं। पीस डील पर आगे बढ़ना है तो ट्रंप को उसकी ये शर्त माननी होगी, यानी पीस डील के भविष्य को ईरान ने ट्रंप पर छोड़ दिया है। एक्सपर्ट इसे ईरान का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। ईरान की ये शर्त डील के लिए छटपटा रहे ट्रंप के लिए गले की फांस बन गई है। वह पशुपेश में पड़ गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि जब्त संपत्तियों को रिलीज करने पर ईरानी रिजीम पर जो एक तरह का दबाव और लिवरेज है, वह कम हो जाएगा या हट जाएगा। दूसरा, ईरान को आर्थिक मुआवजा देने को लेकर ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर तीखे हमले और उनकी कड़ी आलोचना कर चुके हैं। अब वह यदि ईरान की जब्त संपत्तियों को रिलीज करने का फैसला करते हैं तो उनकी भद्दपिटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वह कई बार शेखी बघाड़ चुके हैं कि देखो, ओबामा ने अमेरिकी खजाने को ईरान पर लुटाया और एक मैं हूँ जिसने उसकी नौसेना, वायुसेना बर्बाद कर दी, उसके पूरे लीडरशिप को खत्म कर दिया। ऐसे में ईरान की जब्त संपत्तियों को रिलीज करने का फैसला यदि वे करते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी थू थू होगी। डेमोक्रेट्स उन्हें घेरना और ट्रोल करना शुरू कर देंगे। आर्थिक मुआवजे को लेकर ओबामा को बुरा भला यदि नहीं बोले होते तो फ्रीज संपत्तियों पर निर्णय करना उनके लिए ज़्यादा आसान होता, लेकिन अब यही बयानबाजी उनके लिए मुसीबत बन गई है। दूसरा, इस इंटरव्यू में रजाई ने जो एक और बड़ी बात कही है वो ये है कि अमेरिका यदि आगे ईरान पर हमला करता है तो ईरान की तरफ से होने वाली जवाबी कार्रवाई काफ़ी भीषण होगी। युद्ध का दायरा बढ़ाते हुए वह इसे पर्शियन गल्फ से बाहर ले जाएगा।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हिंद महासागर, बॉब अल मंडेब, लाल सागर से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक वह युद्ध का मोर्चा खोल देगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि रजाई का ये बयान ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े कर देता है, क्योंकि ट्रंप बार बार दावा कर चुके हैं वे अपने हवाई हमलों में उन्होंने ईरान की वायुसेना, नौसेना और उसकी सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सवाल है कि ईरान की सैन्य क्षमताएं यदि पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं तो वह कुवैत, बहरीन और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कैसे कर पा रहा है। असलियत क्या है, ये चीज पूरी दुनिया को दिख रही है। दोस्तों, अपनी एक और बात से ट्रंप ने दुनिया को चौंकाया है। उन्होंने कहा है कि वह ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से मिलना चाहते हैं। ट्रंप की इस ख्वाहिश पर भी रजाई ने जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि ऐसा नहीं होगा। रजाई ने मुलाकात की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि अभी हम वार्ता के शुरुआती दौर में हैं और ट्रंप की वजह से वार्ता पर गतिरोध बन गया है। कुल मिलाकर रजाई के इस इंटरव्यू से ये पता चलता है कि पीस डील और युद्ध को लेकर ईरान का रिजीम क्या सोच रहा है। पीस डील पर वार्ता यदि आगे नहीं बढ़ पा रही तो दिक्कत और गतिरोध कहाँ है। रजाई ने अपने इस इंटरव्यू के जरिए ईरान का रुख सामने रखा है। अब ट्रंप प्रशासन का रवैया क्या रहता है, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।